नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी रेलवे से। जहाँ दोस्तों हमारी रेलवे के द्वारा झारखंड में भी विस्टाडम कोच सर्विस को स्टार्ट कर दिया गया है और गिरिडीह रेलवे स्टेशन से पहली विस्टाडम ट्रेन सर्विस को फ्लैग ऑफ किया गया है। दोस्तों विस्टाडम कोच के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेसिफिकली इनको टूरिज्म पर्पस के लिए डेवलप किया गया है, तो इन कोचेस में स्पेसिफिकली टूरिस्ट फ्रेंडली फीचर्स भी लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पूरी ट्रेन विस्टाडम कोच से बनी हुई है। बेसिकली 12 कोच की ट्रेन है जिसमें 2 AC चेयर कार, 3 जनरल चेयर कार, जबकि 6 जनरल क्लास के कोच, जबकि एक विस्टाडम कोच लगाया गया है। विस्टाडम कोच की सीटिंग कैपेसिटी 40 पर्सन्स की है। रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवंस, कॉफी वेंडिंग मशीन, ऐसी सभी फैसिलिटीज से इस कोच को इक्विप किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहाँ पर दोस्तों मुंबई BEST के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है कि अगले 1 महीने के अंदर मुंबई में जितनी भी डबल डेकर पुरानी बसेस हैं उनको बंद कर दिया जाएगा और मुंबई के रोड्स पर हमें जो पुरानी डबल डेकर बसेस अब देखने को मिलती थी वो देखने को नहीं मिलेंगी। दोस्तों पिछले 70-80 सालों से मुंबई में हमें डबल डेकर बसेस ऑपरेट होती हुई देखने को मिल रही हैं, पर आज के समय ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, जिसके चलते इनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। अब इनकी जगह EV बेस्ड जो डबल डेकर बसेस हैं वो लेंगी। करंटली मुंबई में 7 के आसपास डबल डेकर बसेस ऑपरेट हो रही हैं, जिसमें से 3 तो ऐसी हैं जो कि ओपन डेक वाली हैं, 4 क्लोज डेक वाली हैं। क्लोज डेक वाली जो बसेस हैं उनको तो 1 हफ्ते के अंदर ही बंद कर दिया जाएगा, जबकि दूसरी जो ओपन डेक वाली बसेस हैं उनको अक्टूबर के पहले वीक में बंद किया जाएगा। ओवरऑल कह सकते हैं कि 1 महीने के अंदर मुंबई में पुरानी डबल डेकर सारी बसेस बंद हो जाएंगी। अगली 2 अपडेट निकल कर आ रही है एक नई रेल लाइन से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों हमारी रेलवे बोर्ड के द्वारा उड़ीसा में एक और रेल लाइन के कंस्ट्रक्शन को अप्रूवल दे दी गई है और फाइनली काफी लंबे समय के बाद लोकल लोगों की डिमांड को अब कंप्लीट किया जाएगा। दोस्तों ये रेल लाइन जाजपुर केओंझर रोड से धामरा के बीच में बनकर तैयार होगी। 96 किलोमीटर के आसपास की लेंथ बताई जा रही है। जाजपुर, भद्रक, केंद्रापड़ा इन सब डिस्ट्रिक्ट से पास होगी, जहां पर कई सारे इंडस्ट्रियल एरियाज और कई सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को लिंक करेगी। अब इसके फाइनल लोकेशन सर्वे को लेकर भी अप्रूवल दी गई है, जिसके ऊपर 2.4 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। एक बार जब इसका लोकेशन सर्वे हो जाएगा तो अथॉरिटीज के पास में इसका पूरा जियोग्राफिकल डाटा होगा, जिसके चलते वो DPR प्रिपेयर कर पाएंगे। अगली 2 अपडेट निकल कर आ रही है एक नए IT पार्क से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों बेंगलुरु में IT सेक्टर के ग्रोथ को लेकर कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा एक और IT पार्क को अप्रूवल दे दी गई है, जो बनेगा बेंगलुरु के देहराबल लोकेलिटी में और कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको सेटअप किया जाना है। दोस्तों IT पार्क 3 एकड़ से ऊपर के एरिया में फैला होगा, जो कि इसका इनिशियल फेज ऑफ डेवलपमेंट होगा। इसके डेवलपमेंट को लेकर लैंड को भी आइडेंटिफाई किया जा चुका है। अगले 2 महीने के अंदर इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फ्लोट किया जाएगा, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट किक स्टार्ट होगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग की जा रही थी कि बेंगलुरु में एक और IT पार्क को सेटअप किया जाए और फाइनली अब उसके ऊपर काम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगली 2 अपडेट निकल कर आ रही है देश में स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज के द्वारा अनाउंस कर दी गई है एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जिसे हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पर इनके द्वारा सेटअप किया जाना है। दोस्तों अगर आपको पता होगा तो रिस्ट्रिक्शंस के कारण चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हमारे देश में डायरेक्टली उनका खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप नहीं कर सकती हैं। अगर उनको हमारे देश में उनके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो इंडियन कंपनीज के साथ उनको टाइप करना ही होगा, या फिर पूरी तरह से वो इंडिया में उनका खुद का ही बिजनेस सेटअप करें। और इसी कारण डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी जो कि हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग काम करती थी, उनकी इमरजेंस देखने को मिली है, क्योंकि चाइनीज कंपनी चीनी के साथ में मिलकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। और अभी डिक्सन टेक्नोलॉजीज तो कई सारी कंपनीज के लिए स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, स्पेसिफिकली इसमें Xiaomi का नाम भी इंक्लूड है। इनका ये नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अराउंड 3 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में फैला होगा, जहां पर इनके द्वारा 400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी अगले 3 साल के अंदर। हालांकि अब ये फाइनल नहीं है कि कौन सी कंपनी के इनके द्वारा स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, बट मोस्ट प्रोबेबली कहा जा रहा है कि Xiaomi के लिए ही इनके द्वारा स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग इस प्लान में की जानी है। तो देखते हैं कि कब तक ये प्लान इनॉग्रेट होता है। अगली 2 अपडेट निकल कर आ रही है पुणे से, जहाँ पर दोस्तों पुणे में अब हमें और हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग हाई राइज बिल्डिंग्स को लेकर उनको कई सारे और प्रपोजल्स मिल चुके हैं, जिनको अप्रूव करने का काम भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो सर पुणे के लोकल ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग या फिर लोकल अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग यूजुअली पुणे में हर साल 2 से 3 ऐसे प्रपोजल्स आते थे, जिनके अंतर्गत हाई राइज बिल्डिंग्स को सेटअप करना होता था, जहाँ पर मैं 100 मीटर से ऊपर की बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन फाइनेंशियल 2022-23 में ऐसी 17 हाई राइज बिल्डिंग्स को पुणे में लोकल अथॉरिटीज ने अप्रूव किया है, जिनकी हाइट 100 मीटर से ज़्यादा है, जबकि सिमिलरली ऐसे 10 प्रपोजल अभी पाइपलाइन में है, जिनको बहुत जल्द अप्रूव भी किया जाना है। और दोस्तों इसके चलते पुणे में वर्टिकल डेवलपमेंट काफ़ी तेजी से होता हुआ देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी हमें मुंबई में देखने को मिलता है। जो 17 हाई राइज बिल्डिंग्स को अप्रूव किया गया है, उसमें से 9 बनी लोकेलिटी में, 4 बालेवाड़ी में, जबकि 3 गुलकेतड़ी में और 1 अरंडवन में बनकर तैयार होगी। और डेवलपर्स के रिस्पॉन्स को देखते हुए पुणे की जो लोकल अथॉरिटीज है उनके द्वारा ये भी प्लानिंग की जा रही है कि आगे चलकर हाई राइज बिल्डिंग्स को सेटअप करने को लेकर जो प्रोसीजर्स हैं उनको और आसान किया जाए। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है देश में आने वाली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों अमेरिका भारत का सबसे बड़ा
एफडीआई का सोर्स बन चुका है, क्योंकि आरबीआई ने रिसेंटली उनकी एक रिपोर्ट में बताया कि फाइनेंशियल 2022-23 में अमेरिका भारत के लिए लार्जेस्ट एफडीआई सोर्स कंट्री रही है। दोस्तों थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो फाइनेंशियल 2022-23 में अमेरिका के द्वारा 8.58 लाख करोड़ रुपीस यानी कि अराउंड $103 बिलियन की एफडीआई हमारे देश में की गई है। ईयर बेसिस पर इसके ऊपर 17.2% का ग्रोथ देखने को मिला है। 7.43 लाख करोड़ रुपीस की एफडीआई के साथ मॉरिशस सेकंड नंबर पर आया है, जबकि 7.08 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट के साथ या फिर एफडीआई के साथ यूनाइटेड किंगडम थर्ड नंबर पर रहा है। सिंगापुर को जबकि फोर्थ रैंक दी गई है। ओवरऑल फाइनेंशियल 2022-23 में 50 लाख करोड़ रुपीस की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखी गई है। और वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये जस्ट अभी एक एफडीआई इनफ्लो की बात मैं कर रहा हूँ। एक्चुअल जो ओवरऑल डाटा हमारे सामने रखा जाता है उसमें आउटफ्लो को डिडक्ट किया जाता है और उसके बाद डेटा सामने रखा जाता है। आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट में सिंगापुर बिगेस्ट बेनिफिशियरी रहा है, क्योंकि सिंगापुर में हमारे देश से आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट 2.08 लाख करोड़ रुपीस की देखने को मिली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से वीडियो सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।